अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ लेसन्स में हम जर्नी मैपिंग या एक्सपीरियंस मैपिंग को बड़ी तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि हम ये सारा कुछ करते क्यों हैं। याद रखें, जर्नी मैपिंग और एक्सपीरियंस मैपिंग का मकसद ये है कि हम इससे बेहतर डिज़ाइन डिसीजंस निकाल सकें। हम जितने भी फ्रेमवर्क्स, जितनी भी स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, उन सारों का एट द एंड ऑफ द डे मकसद यही होगा कि वो हमारे डिज़ाइन प्रोसेस में हेल्प करें या डिज़ाइन डिसीजंस में हेल्प करें। अगर वो हमारे हेल्प नहीं कर पा रहे, तो यानी वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उसमें हमारी कमी भी हो सकती है कि हमें वो यूज़ करना नहीं आ रहा। वो ऐसे भी हो सकता है कि वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। एज़ अ डिज़ाइनर हमने ये भी समझना है कि कौन सी चीज़ कब एप्लीकेबल है। और जर्नी मैपिंग के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें मिलता है, वो ये है कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे वो परचेज़ हो, पोस्ट परचेज़ हो, जो भी हो, आपका यूज़र किस चीज़ से गुज़र रहा है, किस कैफ़ियत से गुज़र रहा है, वो हमें पता लग जाती है। लेकिन अगर उस पता लगने को हम डिज़ाइन डिसीजंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं। और याद रखें, एक जर्नी मैप का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ तब होता है, जब हम उसके साथ डिज़ाइन डिसीजंस या ट्रेड ऑफ्स या प्रायोरिटाइज़ेशन को टाई करें। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमने अपने जब जर्नी मैप बना रहे थे, हमने उसमें टच पॉइंट्स ऐड किए, यूज़र एक्शंस ऐड किए, फीलिंग्स ऐड की, हमने थ्रेट्स ऐड किए और इवन अपॉर्च्युनिटीज़ भी ऐड की। लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद हमने ये भी देखना है कि इससे मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है। मसलन चेकआउट करते वक्त हमारा यूज़र जो है, वो काफ़ी एंजाइटी फ़ील कर रहा होता है। क्या इसका ताल्लुक यूआई से है, यानी मुझे अपने इंटरफेस की स्क्रीन को बेहतर करना है, या इसका ताल्लुक यूएक्स से है कि मुझे अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना है, माइक्रो इंटरेक्शंस ऐड करनी है, क्या करना है मैंने यहाँ पे। जर्नी मैपिंग के वक्त हमने ये चीज़ें भी माइंड में रखनी होती हैं और वो कंक्लूजन्स भी हमने ड्रॉ करने होते हैं। जर्नी मैपिंग या एक्सपीरियंस मैपिंग के हमें प्राइमरीली 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये, हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमने कहाँ फ़ोकस करना है, किस चीज़ को ठीक करना है। और हम ये भी फ़ोकस कर पाते हैं कि किस चीज़ को अभी हमारा फ़ोकस नहीं है, किस पे हमने अभी ठीक नहीं करना। और फिर आखिरी ये कि जिन चीज़ों को ठीक करना है, उनमें प्रायोरिटी में क्या है। हो सकता है आपके पास 4 चीज़ें हैं कि यार ये 4 मसले हैं जिनको हमने ठीक करना है, लेकिन प्रायोरिटी में अभी ये 2 हैं। ये जो बाकी 2 हैं, इनको हम बाद में पिक करेंगे। तो ये सारे वो इनसाइट्स हैं जो कि आपने जर्नी मैप से एक्सट्रैक्ट करने हैं, और ये एक डिज़ाइनर का काम होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक एक जर्नी मैपिंग के कॉन्सेप्ट की समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आपने उससे वैल्यू किस तरह लेनी है, यानी उससे लर्निंग किस तरह लेनी है। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेसन में।